अभी चला ले, मैं ठीक है। अभिनंदन 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 निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान दे, देवी कमल और बंदी को भी ज्ञान भगवत दान। हे महाकाल, हे महाकाल, रहूं मैं तुमको पाऊं आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कथम गुरुदेव, कथम गुरुदेव। सदगुरुदेव की जय। आरती में सब सो जाए। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुर्यो जजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश्च मुखादगनी जजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल।
पंथ खोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदाम संतम विद्यान विंदे भवम भवानी सहितम भवानी। दिगंबराय श्री दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव वेद्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। चलिए प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वानश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। अथ मंत्रपुष्पांजलि रख दीजिए, फूल पकड़ लीजिए। हेलो 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 फूल पकड़ लो। हेलो हेलो अगरबत्ती रख दो, आरती दिखा दो, फूल पकड़ लो, दोनों फूल पकड़ लो। ओम श्री नारायणाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालत भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ गृहाणं परमेश्वर गृहाणं नारायणाय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयेत्। बोलिए नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवनपुर हनुमान जी महाराज की, ग्राम की देवी देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सभी भक्तजन यथास्थान बैठ जाए। हेलो हेलो गोविंद
गोविंद गोविंद झंकार दो गोविंद गोविंद हेलो 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 गोविंद 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 होगा कौन होगा कौन हेलो श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री रामचंद्र विजयते तरा कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते आवाज खुला करो अद्वैय में मिसत मानस राजहंसो पान पयान समय कफ बात पीतई कंठारोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वंशी विभूषित करालनीरदावा श्वास बढ़ रहा है ना कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वृंदावन सोवन नहीं
नंद गाँव सो गाँव वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। गौरांगम रसमयं नृत्यं रसाचार्यं रसो सुखं। श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभु एक, तिनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। गोपाल बालम भुवने कपालम, संसार माया मति मोहजाल। यशो विशालाय शिशुपाल कालम, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे हनुमंत विराजिए आसन करो प्रवेश, मनवाणी उज्जवल कर दो, वो मेरे काटो कठिन कलेश। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बढ़िया भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, शीतला मैया की जय, महामाया देवी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, नगर देवी देवता की जय, ग्राम देवी देवता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने पूज्य माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पुनीत मंगल अगारण करुणा मरुणालय कल्पवांछित बाके बिहारी की कृपा, और वो भी कृपा ऐसे बरसी है। चमेली बाई कहाँ है? नहीं दिख रहा है। इंजन हम पाछून भी रहा है, थोड़ी खींचते पड़ रही चला बड़े ही आनंद की बेला है समस्त आयोजक परिवार के लिए। अरे जो साक्षात माघ के महीने में और सबसे बड़ी पुनीत पावन गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ है। कितनी कृपा है। गुप्त नवरात्र भी है और आपके पुण्य ग्राम में श्रीमद् भागवत माने साक्षात राधा रानी और गोविंद का आगमन भी हुआ है। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय श्री
गंगाराम साहू जी, स्वर्गीय श्री कोदूराम ध्रुव जी, स्वर्गीय श्रीमती रंबाबाई ध्रुव जी, स्वर्गीय श्रीमती सदरूपा साहू, स्वर्गीय कुमारी हेमलता साहू, जिनके स्नेह प्रेम लाड में प्रेम में यह माधव की कथा याद में स्मृति में किए हैं। गणेश राम श्रीमती सुशीला, रमेश श्रीमती गोदावरी, त्रिलोचन श्रीमती सुशीला, अच्छा 2 सुशीला है, तीसरा सुशीला उस दिन आया। जय जय जय। भूषण लाल श्रीमती सुनीता, उमेश श्रीमती धारणी, संदीप श्रीमती गायत्री। फिर गणेश्वर जी है, रोशन जी है, रिदेश जी है, दिव्यांश, कुणाल, कुलदीप, कल्याणी, लीना, दामिनी, डिम्पल, जय हो। और यज्ञकर्ता श्रीमती चमेली ध्रुव, श्रीमती फूलबाई साहू एवं समस्त ग्रामवासी गणों। कारण कोई भी सत्कर्म का काम करेंगे, बोंगा आवाज ज्यादा हो गया, कम कर दो। कोई भी सत्कर्म का काम करना चाहेंगे तो जीवन में सबसे पहले सहयोग का जरूरत है। बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, प्याज भाजी लगा के ठेका तोड़े तो पानी दूसरा जाता। माने सब मिलजुल करके मेहनत करेंगे तो लोक भी अच्छा रहेगा और आपका परलोक भी अच्छा रहेगा। तो बड़े ही आनंद की बात है, श्रीमती चमेली बाई, जिसके अब संसार में केवल भगवान ही है। जो साथ थे वो तो छोड़ दिए, लेकिन अब केवल वो भगवान है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। विश्वास केवल उसको न परिवार में है न व्यवहार में है, अब केवल और केवल माता जी को भगवान पे भरोसा है। तुम्हारो भरोसो मेरो गाड़ी, ये जीवन नैया राम जाने। बस ऐसे ही भाव से ये कथा को आयोजन कर रहे हैं और परिचित के रूप में बैठे हमारे प्रिय भाई। तो ऐसे दाना पानी लिखाई सिखा के 15 दिन के भागवत हमारे बड़े भैया रूपेश के सानिध्य में हमको आना मिला और उनके ही सानिध्य में और आए थे। एक बार फोन आया तो हम भी उस दिन शिव पुराण में निकल रहे थे, साजा पुरज मोड़ के। बोले नहीं आओ, पहले लगन बनाओ यहाँ, फिर आप जाओ। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई तो 19 जनवरी गुप्त नवरात्र अच्छा पर्व मिला थे। स्वर्गीय आत्माओं को, मृतक आत्माओं को भक्ति भी है और मुक्ति भी है। और साथ ही साथ गुप्त नवरात्र का जो महिमा है, वो गुप्त नवरात्र की महिमा तो वर्णनी नहीं जाती है, पखान करना ही उसका उचित नहीं है, क्योंकि ये छोटे में और बड़ी बात हो जाए।
और गुप्त नवरात्र में श्रीमद् भागवत आनंद है। तो तन मन और जीवन से परिपूर्ण व्यक्ति ही भागवत कथा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। भागवत की जो पोथी है, भागवत की जो कथा है, उसको जीव मात्र कोई भी श्रवण कर सकता है। कारण पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये कहे पत्र पुष्प फल तोयम माने जल। अरे तेरे पास पैसा नहीं है तो मत दे, भक्ति तो है। पुष्प नहीं है तो मत दे, अरे एक पसर जल तो है। और अगर जल भी नहीं है तो कुछ मत दे, अरे तेरे मन में एक बार भगवान के प्रति विश्वास हुआ है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन जवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो तो जीवन लह विश्राम। अरे जीवन में भक्ति का होना जरूरी है। जीवन में जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक कि भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं। स्कूल में भर्ती होना है, पढ़ना है स्कूल, तो सबसे पहले मन को लगाना पड़ेगा। हाँ, ते मन नहीं लगा बे, रंग रंग के हम कॉलेज में स्कूल में कक्षा में भर्ती हो। और राम का है तेरा नहीं जाना था, फिर क्या काम की तो सबसे पहले भक्ति। और भक्ति की प्राप्ति क्या है, कहां से है? तो ज्ञान। भक्ति क्यों धारण करना है? तो धार्य इति धर्म। जब तक के हम धर्म को धारण नहीं करेंगे तब तक के हमको ज्ञात नहीं होगा कि ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है। पहले जानेंगे कि ये अमुका है, फलाना है कि फलाने है कि ढेकाने। और जब उसको हम जान लेंगे तब हम उसको मानेंगे। हिमोर बूढ़ा ससुरे, हिमोर काका ससुरे, नहीं जाने तब तक डमरस सब ओढ़ा रहे। इतनी जब शुरू देखे जाते नोनी बढ़िया हो, लेकिन घर में जावे कहां मैं तो काका ससुर, बड़ा ससुर, बड़ा ससुर कौन जन का बड़ा ससुर। माने जब तक के जीव कोई वस्तु का बोध नहीं रहता तब तक जीव सबको एक मानता है। समदर्शी रघुनाथ। और जिस दिन ये जीव का भेद हो गया, माया की पर्दा लग गई, तो यही आपका बड़ा हो गया, यही छोटा हो गया, यही आचार्य हो गया, यही उपाचार्य हो गया, ये गांव वाला हो गया, वो आन गांव वाले सगा हो। कब? जब जानकारी हुई तब। और जब तक हम जानकारी नहीं लिए थे तब तक ये भी अपना है और आप भी अपना है और हम सब अपना है। लेकिन जिस चीज बोध हो गया कि हमारे घर का नहीं है तो पराये घर हो गए, और हमारे घर माने हमारे घर है, हमारे घर के। बस जीव और शिव में कोई भेद नहीं है। जीव और शिव में यही भेद है। जिस दिन हमारे जीव के आंख में माया का पर्दा लग गया तो समझ जाओ हम भी जीव बन गए। और जिस दिन जब तक हमारी आंख में माया का पर्दा नहीं लगा है तो ये जीव नहीं, साक्षात शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। ये सुंदरम क्या है? और ऐसे अभी क्या सुनने बैठे? क्या सुनने बैठे आप? बने बता पर अच्छी तेरे ऊपर है भैया, का सुन बैठे नहीं महाराज हो कि घर जाओ पूछेगा।
क्या सुनने के लिए बैठे हैं? जैसे बड़े मंजिला क्या सुनने बैठे हैं? उसका नाम है भागवत। कहा सुना था? भागवत। काय भागवत कैसे है रे भागवत? हमारे चंदिया एक झंडीमर हा भैया सब चीज लगा है। तो अब यहाँ देख जन कहा तो भागवत देखे लावे रे कैसे देखिए भागवत ले यार, मैं कैसे ये भागवत देखा? सूर्यवर कितनी तफावत कहा कि भागवत देखे लावे रे। मैं कहा नहीं तब देखा हूं भागवत को। तो अभी क्या सुनने बैठे हैं? भागवत का नाम है भागवत। भाव माने भक्ति, कया ने ज्ञान, वया ने वैराग्य, तया ने तरना। ज्ञान वैराग्य भक्ति के माध्यम से जो जीव को तार दे यही भागवत है। भाया ने भागना, गया ने गति, वया ने वजन, तराजू तौलना है। तो भागने की गति को तौलना है तो किसके सानिध्य में जाकर के तौलो, किसके चरणों में जाकर के तौलो। अर्थ भागना तो सत्य है, भागना तो दुनिया में जायज है, लेकिन भागना किसके पीछे है? तो भागवत में स्पष्ट कहा भागवत भागमत। अरे कहाँ भागेंगे भाई? नए रायपुर जाओगे, रायपुर जाओगे, बिलासपुर जाओगे, इधर महासमुंद जाओगे, आराम जाओगे, कहाँ जाओगे? नागपुर जाओगे, दिल्ली जाओगे, बंबई जाओगे, कलकत्ता जाओगे, पटना जाओगे, कहाँ जाओगे? अंतिम में भागवत माने भगवान के शरण में आओगे। इसलिए इसका नाम है भागवत भागमत। नहीं मत भागो, केवल मेरे गोविंद के चरणों में रहो। और गोविंद के चरणों में रहोगे तो आनंद की प्राप्ति है। माधव के चरणों में रहोगे तो प्रेम की प्राप्ति है। हर्षिल कहते हैं अरे मन लागा मेरो यार फकीरी में, लागा मेरो यार, लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार ओ फकीरी में, ओ फकीरी में, ओ फकीरी में, ओ फकीरी में, ओ मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार क्यों? जो सुख है मेरे श्याम भजन में, जो सुख है मेरे राम भजन में, ओ जो सुख है मेरे श्याम भजन में, जो सुख है मेरे श्याम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, वो मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो सुख है मारा श्याम भजन में, अरे गोविंद की भजन में जो आनंद है, जो आनंद की अनुभूति है, वो दुनिया की और कोई रस में नहीं है। रसना क्यों न राम रस पी, रसना क्यों न राम रस
पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। खट रस व्यंजन पान करत है, हरि रस को नहीं पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। पादम में सर्व देवे भो, सुखम की मर्थ कृष्ण में। और जीवन में आनंद यदि चाहते हो तो आनंद केवल कृष्ण में है, कृष्ण की कथा में है, कृष्ण के चरित्र में है। आलू भाटा सेमी में आनंद, ये मजा है। आलू है, भाटा है, सेमी है, गोभी है, ये मजा है। और गोविंद की कथा आनंद है, और जहां आनंद है वहां परमानंद है। चमेली दाई आनंद है, आनंद है माने पूरा आनंद है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बाया ने भक्ति गाया ने ज्ञान वाया ने वैराग्य तया ने तरना। ज्ञान वैराग्य भक्ति के माध्यम से जो संसार सागर से नाव बन करके, डोंगा बन करके हर जीव को तार दे, उसी के नाम में भागवत है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। आगे कथा आती है, तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। नदी के क्या नाम है? तुंगभद्रा। तुंग माने अधिक और भद्रा यानी ज्यादा से ज्यादा कल्याण करने वाली। जो ज्यादा से ज्यादा कल्याण करे वही तुंगभद्रा है। एक जन्म जेन ज्यादा से ज्यादा दान दे वो दानी है। अजय थोक थोक दान करते ना कंजूस। जो ज्यादा जीव का कल्याण करे वो है, अभी बताया हूं, खाना बताया तुंगभद्रा। तुंग माने अधिक, भद्रा यानी कल्याण करने वाली। और जो ज्यादा से ज्यादा जीव का कल्याण करे वो तुंगभद्रा नहीं। तो ऐसे हर जीव को होना चाहिए। जीवन में सबको मरना है। ताऊ हो विराग, माऊ हो राग। हर एक दिन यह सब होना है राग। दुनिया वाले नहीं राग सतीश, अगनोद वाले मन के दिले राग राग। अब अंतिम में सब लोग होना है। हमें बात बताओ था तिल बने तुमना 9 दिन ले बने ख्याल में राग। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ऋतिख्यात आत्मदेव ब्राह्मण। लेकिन आत्मदेव का आज चौथापन बीतने वाला है, कोई संतान नहीं है। बिना पुत्र के गति नहीं होई, गावत वेद शास्त्र सब कोई। मानस में भी सुनते हो, राजा दशरथ आज पुत्र विरह में व्याकुल है। राजा दशरथ भी मन में विचार कर रहे हैं, अरे राज किस काम की जो राज दुलारे न रहे। आंख किस काम की जो आंख के तारे न रहे। अरे भगवान आप आंख दिए हो और आंख में जो काली टिकली है वो नहीं दिए, तो फिर आंख देने से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भगवान गोविंद यदि आप संपत्ति दिए हो और संपत्ति को खाने वाला एक बेटा नहीं है, तो ये संपत्ति नहीं बल्कि ये विपत्ति है। कारण शास्त्रों का ऐसा कहना है, और निर्वंशी स्वर्ग नहीं जाता है। निर्वंशी स्वर्ग नहीं जाता है, निर्वंशी स्वर्ग नहीं जाता।
शास्त्रों का ऐसा कहना है, निरवंशी स्वर्ग नहीं जाता है, वो स्वयं नरक में जाता है, मूर्खाओं को ले आता है। स्वयं नरक में जाता है, मूर्खाओं को ले आता है। वो स्वयं नरक में जाता है, मूर्खाओं को ले आता है। स्वयं नरक में जाता है, मूर्खाओं को ले आता है। शास्त्रों का ऐसा कहना है, निरवंशी स्वर्ग नहीं जाता है, वो स्वयं नरक में जाता है, अब मूर्खाओं को ले आता है। आज राजा आत्मदेव भी व्याकुल है पुत्र विरह में। पत्नी के नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। यथा नाम तथा गुण। एक बार की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण घने जंगल में जाकर के सर को पटक पटक करके रोने लगा। उसी समय वही सघन जंगल में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी ने ब्राह्मण को देखे। महात्मा जी ने कहा, कथम रोदसी विप्र। है ब्राह्मण, क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण क्या है? आत्मदेव कहे, क्या बताऊं महाराज? बिना पुत्र के गति नहीं होई, गावत वेद शास्त्र सब कोई। कारण संतान उत्पादन करके जो पितरों को तृप्त बनाता है, बस वही मानव इस भूतल से तब स्वर्ग लोक को जाता है। लेकिन महाराज, आज मेरा चौथा पन बीतने वाला है, मेरा कोई नहीं। बोले महाराज, मेरे कर्म को और मेरे किस्मत को मैं कहां कहां तक बताऊं? यो मया रोपितो वृक्ष। अपने हाथों से मैं फलदार वृक्ष लगाता हूं महाराज, लेकिन वो फलदार वृक्ष में फूल तो आते हैं, लेकिन आज तक के वो वृक्ष से फल की प्राप्ति नहीं हुई है। और आपको कहां तक बताऊं महात्मा जी, यो मया पालते धेनु साबंध्या भवे। अपने घर में मैं कई वर्षों से गौ माता पाल के रखा हूं, लेकिन आज तक के वो गौ माता के गर्भ से भी कोई बालक का जन्म नहीं हुआ, बछड़ा का जन्म नहीं हुआ। अधम ते अधम कहते हैं ना मानस। इसीलिए महाराज आप संत हैं। कौन? आत्मदेव पैर पकड़े हैं। बोले महाराज आप संत हैं, और संत का जो हृदय है वो कोमल है। संत हृदय नवनीत समाना। बोले महाराज, नवनीत नाम मक्खन के समान आपका कोमल है, मन कोमल है, आपके हृदय कोमल है। तो इसलिए महाराज, संत चाहे तो तबीयत को दवा से ठीक कर दे, या संत चाहे तबीयत को तो दुआ से, माने आशीर्वाद से ठीक कर दे। तो बोले महाराज आपके पास आशीर्वाद भी है, और आपके पास दुआ भी है, दवा भी है, और आपके पास दुआ भी है। बोले महाराज एक बार मिल
अर्ज सुनो। और अगर मेरे अर्ज नहीं सुनोगे तो यही जंगल में अपना प्राण दे दूंगा महाराज। और बात वही है। आज भी जमाना में देख लो कितने ऐसी माएं हैं, पिताजी है जो एक संतान के लिए तरस रहे हैं। ये क्या है? तो भूग तोरे नर कर्म बेवहारा, भूग तोरे नर कर्म बेवहारा, भूग तोरे नर कर्म बेवहारा, भूग तोरे प्रभु को दोष जग देहु गवा। जीवन में जैसा आप कर्म किए हैं वैसे आपको फल मिलेगा। बीज कहीं मीठे आम के डाले हो तो मीठे आम मिलेंगे, और वही बीज कहीं कांटे के डाले हैं तो कांटे डाले वृक्ष मिलेंगे। ये तो तय आपको करना है कि आपको फूल चाहिए या कांटा चाहिए या फल चाहिए। वैसे ये भागवत की कथा है सज्जन। भागवत की कथा में ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करने चाहिए, कारण सत्कर्म की जो पूंजी है वो धर्म कार्य करने के समय ही खुलता है। महात्मा जी आत्मदेव के व्याकुलता को देख करते अपने कमंडल से एक फल निकाल के दिए। आत्मदेव गदगद हो गए। वही फल को जाते ही आत्मदेव अपने पत्नी धुंधली को दे दिए। बोले इस फल को ग्रहण कर लो और 9 महीना 9 दिन में भगवान हमको बालक आने वाले हैं। और बात वही है, जन्म के कंजूस आदमी को गनौत के बाजार जाते कहीं 100 का नोट मिल जाए तो उसकी आनंद को मत पूछो। जन्म के अंधा आदमी को देखने के लिए कहीं आंख मिल जाए तो उसकी आनंद को मत पूछो। वैसे आज आत्मदेव बड़ा गदगद है। आत्मदेव फल को दिए और गांव के बाहर में निकल गए। और धुंधली वो फल को लेकर के सोचने लगी, अगर मैं ये फल को ग्रहण करूंगी तो गर्भ में हो जाऊंगी। गर्भस्थिताना मयि जीवनो, गर्भ में हो जाऊंगी। तो 9 महीना 9 दिन में बालक का जन्म, तो लालने पालने दुख। क्या नाम कारण? धुंधली मन में विचार कर रही है, लालने पालने दुख। हर दुनिया में बालक का लालन पालन करना दुख है, कठिन है, कारण वो मल करते हैं, विष्ठा करते हैं। फिर कहे अगर मैं गर्भ में हो जाऊंगी तो अभी मैं आधा किलो भात लखावा था, अगर गर्भ में हो तो भोजन टूट जाएगी, तो पतली दिखने लगूंगी, दुबली दिखने लगूंगी।
माने नाना प्रकार के जो अपने मन में, अपने तन में, अपने जीवन में, अपने सोच में तर्क कुतर्क डाले, वही धुंधली है। माने धुंधली मन में विचार करने लगी, बेटा चाहती है धुंधली, बेटा जन्म देना चाहती है, लेकिन धुंधली बेटा जन्म बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के देना चाहती है। जैसे हम मल्ला पैसा सबो झलना चाहिए, सबो बोलना नहीं चाहिए, सब लोग पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कैसे चाहिए? बिना मेहनत के, बिना मेहनत करे जेब में पैसा आते रहा है। मैं भगवा का गांव भर घूम घूम के, तो जीवन में याद रखना, जब तक कि मेहनत नहीं करोगे, अरे बाबू चुप रहो रे भाई, ये तुम्हारे कथा चलन दिया। तुम्हारे दाई दादा मन ही में भेजे रे, बावन मन के मुड़ी खाओगी। वैसे आज भी हम चाहते हैं फोकट में पैसा मिले, करना हमको कुछ मत पड़े, आवाज बिगड़ गई, करना कुछ मत पड़े, बस मिलता रहे। तो मिलेगा कब? जब आप सत्कर्म की पूंजी धर्म में लगाओ। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, अज्ञान वेद पद मोक्ष बखाना। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, धर्म का पालन करो, धर्म में चलोगे तो धर्म आपके हिसाब से चलेगा, आप धर्म के हिसाब से चलोगे तो धर्म आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन धुंधली आज का गाते, लाल ने पालने दुख खुद के वे। धुंधली के मुंह बोली बहन गांव की पड़ोसन धुंधली के पास पहुंचे हैं। पड़ोसन बोली बहन हाथ में ये फल लेके क्या सोच रही हो? धुंधली कहे वहां ये बोले कोई साधारण फल नहीं है, ये पुत्रदा फल है, ये फल को जैसे मैं ग्रहण करूंगी गर्भ में हो जाऊंगी। तो पड़ोस के मुंह बोली बहन कहे वही भगवान तो चीन ली आपका दिल कोनो नहीं से आवाज ही वो। धुंधली कहे बहन मैं बेटा जन्म देना चाहती हूँ, लेकिन बिना मेहनत के, बिना कष्ट। पड़ोस के बाद कहे बहन बात अगर ऐसी है तो एक काम करो, मेरे पास संपत्ति की कमी है और तेरे पास संतति माने संतान की कमी है। बोले बहनी जैसे तोर घर में पैसा पठेरा पठेरा परे परे फिरत, वैसने मोर घर लइका परे परे फिरत। आओ का दुख ल बतावे, और 4 महीना के पेट में हम दुब्बा ले तू असा, तब कैसे कर? तो एक काम करना, अपने बेटा के वजन के तुम मेरे को संपत्ति दे देना, मैं तुम्हारा बेटा दे दूं। बात खरी खरा हो गई जी। धुंधली की सब बात सही है, लेकिन महाराज कहूँ और पेट ले देखिए कैसे बताऊंगा। कारण हमारी गर्भवती माता, गर्भ अवस्था की माताओं का जो गर्भ है वो अलग है और नॉर्मली का अलग है। तो वही पड़ोस के मुंह बोली बहन बोले एक काम करना बहनी, 2 महीना 3 महीना तक के कपड़ा लपेट ले, जैसे चौथा 5वां धरी ढीर लोहा करहिया लपेट ले। हर बात वही है, त्रिया चरित्रमो पुरुष
नारियों का जो चरित्र है और वो माताएं ही समझ सकती। ब्रह्मादिक जय पारन पावे असन का दिक जय शीस झुकावे। ऐसी हमारी माताओं की लीला है। आज भगवान की माया विचित्र वही फल को धुंधली परीक्षा लेने के लिए अपने घर के गौ माता को खिला दी। भगवान की माया विचित्र समय पाकर के गौ माता के गर्भ से एक बालक का जन्म। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा। गौ माता के गर्भ से बालक जन्म। कुछ दिन बाद धुंधली के माने मुंह बोली बहन के गर्भ से बालक जो धुंधली के पास ट्रांसफर रातों रात। तो जो गौ माता के गर्भ से बालक का जन्म हुआ है वो बालक का सर्वांग शरीर मनुष्य का है। केवल और केवल उनके जो कान है वो गौ माता के कान के समान है। इसलिए आत्मदेव वो बालक का नाम रख दिए गोकर्ण। और जो धुंधली के गर्भ से बालक का जन्म हुआ है वो बालक के नाम आत्मदेव मन में विचार किए मेरे नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटा के नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। कौन सोचा थे बाप, लेकिन महतारी कहा थे मोहन नाम धुंधली तब वो लिखा नाम धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। लेकिन धुंधली लेकिन गोकर्ण और धुंधकारी के जीवन में अंतर है। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखल। गोकर्ण जहां पर जाता था होता था जय जयकार वहां। अधुंधकारी जहां पर जाता था मचता था हाहाकार वहां। जो जगह में गोकर्ण जी महाराज जाए वो जगह में गोकर्ण जी की जय होती थी, गोकर्ण महाराज की। लेकिन जो जगह में धुंधकारी पहुंच जाए तो वो जगह में 9 2 11 फलहार सब अपन घर में घुसा जाए, तारा सगली लगा। और इसलिए आजो की धुंधकारी है। इसीलिए कहते हैं खल। खाना में खल। खल माने खल बत्ता। तुम लोग घर है खल बत्ता। तो खल बत्ता का काम आते जी वही मन बोला वही मैं बोल का काम आते खल बत्ता खाली ब्रिज के काम आते। तो इसने खल आदमी मल्ला और खल का अर्थ होता है खा यानी खाना। अल्लाह यानी लड़ना। खाना हो लड़ना तो काकर संग लड़ना तो जय करे खाना तेखरे साहब देख जानते हैं हारा हाँ वो दोनों जन संगवारी एक 18 सोमड़ ईमानदारी में एक थप्पड़ गाड़ी को तुम मारती हो फुल पावर में। माने जिसका खाना उसी से लड़ना यही है खल। वैसे भागवत में भी एक खल है और जो खल का नाम है धुंधकारी महाखल। कोई छोटे मोटे खल नहीं, महा। और जीवन में याद रखना कोई भी शब्द के सामने में कई महाशब्द लग गया तो उनसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में कटको महात्मा ऋषि, लेकिन अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि
मुनि ज्ञानी। अरे बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने, बस ही गुरुर शुभ आश्रम जाने। हर दुनिया में भले कितना महात्मा है, लेकिन विश्वामित्र कितने महात्मा है, महामुनि। अरे वो मुनियों का भी मुनि है। बचने पंच, सरपंच, प्रपंच, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर, विधायक, मंत्री, मंत्री को खर आदमी संतरी, कंत्री, ओकर बाद उप मुख्यमंत्री, ओकर बाद मुख्यमंत्री, ओकर बाद प्रधानमंत्री, ओकर बाद सबसे बड़े कौन है जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जो शब्द के आगे में महा लग गया तो उनसे बड़ा दुनिया में कोई और कथा बने। ध्यान से समझे करो। तो ऐसे ये धुंधकारी छोटे मोटे खल नहीं, वो महाखल है। हाँ। धुंधकारी के नाना प्रकार के शिकायत को लेकर सब आते थे घर में। आत्मदेव दुखी हो गया, आत्मदेव मन में विचार करने लगा, जब मेरा कोई नहीं था, कोई संतान नहीं था, तो भी मैं दुखी था, और आज मेरा एक बेटा नहीं बल्कि दो बेटा है, फिर भी मेरे को दुखी है। गोकर्ण कहे, बोले पिताजी सुखे दुखे समाकृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। बोले पिताजी ये जीवन का काम ही है, सुख दुख दुख सुख। बोले पिताजी तुम कहते हो धुंधकारी अपना है, याद रखना सज्जन, याद रखना पिताजी, दुनिया में कोई अपना नहीं है। रिश्ते नाते संग न जावे, दुनिया से क्या काम, वंदे केवल एक सहारा, आये हरि का पावन नाम। सोते सोते से जे सुहाना, सपनों में तुम भूल न जाना, होगा एक दिन नगर वीराना, नहीं रहेगा यहाँ ठिकाना। मनवा तो पल भर को रट ले, राधे रमन घन श्याम, वंदे केवल एक सहारा, ऐ हरि का पावन नाम, वंदे केवल एक सहारा, ये गोविंद का पावन नाम। बोले पिताजी रिश्ते नाते संग न जावे, और दुनिया से क्या काम, न ये आपको गोकर्ण साथ देने वाला है, न वो धुंधकारी आपको साथ देने वाला है। बोले पिताजी और आप कहते हो सुख और दुख, तो सुख भगवान का है और दुख भी किसका है, किसका है, थोड़े बोरा मत। हर सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हो छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये दोनों तुम्हारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अरे छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये दुनिया ही तुम्हारे है। बोले पिताजी सुख भी गोविंद का है और दुख भी। भुगतो रे नर कर्म में वहारा, हरि को दोष जन दे गवारा। भुगतो रे नर कर्म में वहारा, करनी का फल सबको। एक आन किचनी पुराना सियानी का हवा करनी दिखाए इसे करनी दिखाए, पढ़ाई वाला करनी नहीं, घर बनाए वाले तोर करनी। हाँ करनी दिखाए, मारनी पिरा हम भागा थे ये तेती जान लिए यमराज घर जाए। इसीलिए कुछ भी कहीं ना होगा, फिर भी मरेंगे हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं तो किससे डरेंगे। अरे मरना तो एक दिन सबको है, तो कुछ करके मरो। और धन्य है हमारी माता चमेली बाई ध्रुव, बिना संकल्प बिना प्रेम भगवान का ऐसा आगमन हुआ तो बांके बिहारी भी मन में विचार हो किया होगा कि भक्त हो तो ऐसा नित्य झल्लेन करावो, वो खुद निकल जाएगा। लेकिन उसके घर में कभी गोविंद की कथा होने वाली है। ऐसी को कहते हैं अकारण करुणा वरुणालय। गोविंद का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। अकारण किसी पे करुणा कर देते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रिधि निज जाते। यही तो करुणा है, यही कृपा है। नहीं तो कहा नागपुर में रहते थे, है ना, रायपुर में एक एक दो पैसा अर्जित कर करके आज खेती बाड़ी से भी संपन्न है, घर द्वार भी है। और विचार ऐसा लगाए कि भागवत सुनना है, ये सबसे बड़ी सोच है। नहीं तो आजकल बुढ़त काल में ये खाओ औ कौन मेले सकला जाती है, औ कौन मेले सकला जाती है। कैसे चमेली दाई औ थोड़े सकेले के मन है वो, ओ चमेली दाई बस जय हो। यही तो है सबरी की भाव। अरे मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी
झोपड़ी के भाग आज थक जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे हमारी माता श्री चमेली बाई थी, जो अपने पूर्वजों को तारने के लिए, जो नहीं है उसको मुक्ति और जो जीवन में है उसको भक्ति प्रदान करने के लिए ये कथा का आयोजन किया है। यही बात को आज गोकर्ण कह रहे हैं। बोले पिताजी नहीं को काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले पिताजी जीवन में सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु ये मनुष्य के हाथ में है। आत्मदेव उसी समय घर द्वार परिवार को छोड़कर के निकल गए। इधर गोकर्ण भी निकल गए। घर में शेष कौन, धुंधली और धुंधकारी बचे। और बात वही है, कुसंग करोगे तो कितनों ही धर्म क्यों ना रहे, कितनों ही धन क्यों ना रहे, कंगाल होने में कोई देरी। धर्मो रक्षति रक्षिता कहते हैं। धर्म में रहोगे तो धन का भी रक्षा होगा, शरीर का भी रक्षा होगा, परिवार का भी रक्षा होगा। और धर्म में चलोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। माता जी को भी धुंधकारी मारने लगा, तड़पाने लगा, बिलकाने लगा। अंत में धुंधली भी नल वही कुएं में घर के कूद करके जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अब घर में केवल एक धुंधकारी बच गया है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन आय करे सोई सोई। जो मन में आए वो करने लगा। समय पा करके यही दुष्ट धुंधकारी 5 वेश्या को घर में रख लिए। 5 वेश्या मन में विचार करने लगी। बोले बहन गाड़ी जब तक चल रही है, लेकिन एक आध दिन ये चोर पकड़ा गया, ये चोर जो सो जाएगा। अरे वो चोर के संग में हम तीनों 5 चोरनी भी अंदर चले जाएंगे। तो इससे अच्छा एक काम करो, ना रहे बांसुरी बजे बांसुरी। बोले ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, मार डालो। एक ने कहा, तो 4 ने कहा मार डालो कि क्या बात है, 5 के पति है, 5 मारोगे। तो 5 पत्नी जलते हुए अंगार को, ब्राह्मण तो सोए हैं, जलते हुए अंगार को ब्राह्मण के मुख में, आंख में, पेट रखे। ब्राह्मण के प्राण पक्षी उड़ गया और ब्राह्मण मरते ही कहा प्रेत योनि में मर गया। इसका मतलब जीवन में याद रखो, अगर कोई एक्सीडेंट होके मर जाए, कोई जहर खा के मर जाए, कोई फांसी लगा के मर जाए,
कोई जल में डूब के मर जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेत बनना पड़ता है। हाँ। इसीलिए आज धुंधकारी भी प्रेत बन गया है। इधर गोकर्ण को पता चले, गोकर्ण गया जी में पिंडदान किए हैं। गया श्राद्धम सदेनापि मुक्ति में भविष्य। इधर कुछ वर्ष बीतने के बाद गोकर्ण अपने वही गांव अपने घर वापिस आए तो घर में रहने वाला तो कोई नहीं है, तो घर पूरा खंडर पड़ गया है। गोकर्ण महाराज मन में विचार किए दूसरे के घर नाश होकर के घर में ही भी विश्राम करे। उसी समय गोकर्ण महाराज एक खाट बिछाए हैं और खाट बिछा करके अपने ही घर में विश्राम कर रहे हैं, रात्रि विश्राम। और उसी समय अर्धरात्रि में यही धुंधकारी कभी कुत्ता के रूप बना करके, कभी बिल्ली के रूप बना करके, कभी हवा के रूप, कभी बवंडर के रूप बना करके गोकर्ण को डराने लगा, चमकाने लगा। गोकर्ण उसी समय हाथ में जल लिए, कहे कस्ताम तुम कौन हो? जल को छोड़ दिए। जल के पड़ते ही वो प्रेत एक जगह में पृथ्वी से ऊपर खड़ा हो गया और कहने लगा, अहं भ्राता तदो अस्मिन् धुंधकारी नामत नीच संग कुजाएत प्रेत जन्म मुझे स्त्रिता। बोले भैया मैं आपके छोटे भाई धुंधकारी हूं, नीच संग के कारण मैं प्रेत बन गया हूं। बोले भैया मुक्ति में ते भविष्य। तो गोकर्ण कहे, बोले भैया अरे मैं तुम्हारे नाम से गया जी में पिंडदान किया। तो धुंधकारी की भैया मैं इतना बड़े पापी हूं, गया साधु सतेना भी मुक्ति में तो भविष्य। बोले भैया अरे एक सज्जन के लिए गया श्राद्ध करोगे तो एक बार में तर जाता है, लेकिन मुझ जैसे पापी नहीं, महापापी धुंधकारी को एक गया श्राद्ध कौन कहे? अरे तुम 100 बार गया श्राद्ध करोगे तो भी मुक्ति मुश्किल है। सप्त जन्म नहीं वच। इसीलिए भैया अरे गया के जितने भूतवा सब गया कहाँ गया? ऊपर गया, लेकिन मैं धुंधकारी भूतवा यही रुक गया, बाकी सब गया। और इसलिए उसका नाम है गया। अरे जो गया सो गया, अजय नहीं गया थे फिर गनौद में गया, कुल मिला के गया। प्रातः काल होते ही गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के रथ को रोक दिए। सूर्याय देव देवेश सूर्याय पतये नमः। है सूर्य भगवान के रथ। सूर्य भगवान कहे, मेरे बेटा गोकर्ण कैसे रथ रुकवाए? गोकर्ण ने सब घटना को बताया है। सूर्य जी के कहने पर धुंधकारी को मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अमुक्तिदाने गर्जति, यही श्रीमद् भागवत की कथा को निवेदन। तो धुंधकारी जमीन में पैर रखे धुंधकारी शरीर जले लगे। तो गोकर्ण जी महाराज उसी समय ये शब्द ग्रंथि वाले बांस को गड़िया दिए। बांस में गड़ियाई, बोले भाई यही बांस में बैठ करके तुम कथा सुनो। पहले दिन की कथा समापन पहले ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा दूसरे ग्रंथि, अनवरत 7वें दिन की कथा समापन हुई है। 7 ग्रंथि टूटे हैं भगवान के लोक से दिव्य विमान, और वही दिव्य विमान में बैठ करके धुंधकारी का स्वर्ग की ओर प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान की कथा है। एक ने कहा, बोले महाराज भगवान की कथा हम जीवों को तारती है। तो मैंने कहा ये दुष्ट जब ये प्रेत को तार दी तो तू गोड़िया यार थोड़ा कैसे जिता
लेकिन मन में विश्वास होनी चाहिए। और जब तक के विश्वास नहीं है तब तक के दुनिया की कोई आस नहीं है। तो यह प्रकार से समय अनुसार गोकर्ण महात्म की कथा निवेदन किया। अब भागवत जी की 10 मिनट नियम सुन ले। ऐसे तो समस्त ग्रामवासी के लिए नियम होनी चाहिए, लेकिन आजकल मानने वाले बहुत कम हैं, जानने वाले ज्यादा हैं। तो आप जो मुख्य यजमान बैठे हैं उनको 9 दिनों तक उपवास रहना है। हाँ, अगर ना रुचे तो दूध पी सकते हैं, ना रुचे तो फल फलहरी खा सकते हैं। और कम को मन नहीं मारते बड़ी दबा के कोठी भल। फिर 9 दिनों तक यज्ञकर्ता के परिवार को छौर कर्म नहीं कराना है। और परीक्षित जो आप बैठे हैं उनको 9 दिनों तक उपटन नाम साबुन में स्नान नहीं करना है। और मनसा वाचा कर्मणा से गोविंद की सेवा करना है। अतिथि देवो भव का शब्द लेकर के आप लोग आरती की तैयारी करेंगे। बाकी जो बैठे हैं फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक साप्ताहिक पारायण का काम होगा। फिर 9:30 बजे से 10:30 बजे तक वेदी पंचवेदी पूजा और आरती का काम होगा। एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, गुप्त नवरात्र का पर्व है, इसलिए हमारे जो एक आचार्य है उनके द्वारा कल से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रवचन के समय होगा, माला जाप भी होगा। तो इसका संकल्प आप लोग आरती के बाद ले लेंगे, कारण ये मौका बार बार नहीं मिलता है। पर्व है नवरात्र, गुप्त नवरात्र का पर्व है। और कथा का जो समय है वो 1:30 बजे से 10 बजे रात तक 6 बजे तक रहूंगा, रात भर रहूंगा महाराज खाबू बनाऊंगा। तो समस्त ग्रामवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। और जलधारा प्रिया शिव, भगवान शंकर को क्या पसंद है साहू जी? जल। वैसे भगवान को अलंकार प्रिया कृष्ण, भगवान कन्हैया को सजावट पसंद है, इसलिए मंच में केला पत्ता है, आम नगाल है और कुछ सजावट ठंडा ठंडा लग रहा है, उसको भर दो आज और कल में, वृंदावन बना दो इसको। फिर आज की वाणी विराम, आरती होगी, प्रसाद लेकर जाना है। मणि भक्त वत्सल भगवान की जय। मन जइया मत छोड़ हो राधा रानी के चरण, मन जइया मत छोड़ राधा रानी के शरण, मन जइया मत छोड़ राधा रानी के चरण, मन जइया मत छोड़। बैठक सिस्टम में बड़ा बड़े नहीं आता, ऐसे बैठे बड़े लगते हैं। भले पीछे आ हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः दक्षो सूर्यो अजायत, श्रोतान्दायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
भगवान की जय। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्त कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रत्यक्षणायां प्रदे प्रदे। आरती दे दो, आरती दे दो। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञवयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्न तेहनाकं महिमानः स चन्द्रयद्रभुरवे साध्याः सन्ति देवा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णां परमेश्वर गृह्णां जगदीश्वर। बोलो भागवत भगवान के, उमापति महादेव के, सियावर रामचंद्र के, पवन सत्र से